हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? तो आइए, मैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.4 लेकर के आया हूं, जो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आज जो क्वेश्चन है वो बहुत ही खास हैं, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जो बाकी जो क्वेश्चन थे मैंने इस एक्सरसाइज 1.4 के जो पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, वो आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन है वो क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज के जो क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, जो प्रश्न एक के जो खंड हमने जितने भी करे हैं, जैसे शांत अशांत थे उसमें, तो इन्होंने ये कहा है जो प्रश्न 2 में जो खंड जो मतलब जो क्वेश्चन जो शांत है उनका दशमलव प्रसार बताना है कि उनका दशमलव प्रसार कितनी संख्याओं के बाद लगेगा और उसे और ज़्यादा सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें वो क्वेश्चन लेना है जो शांत थे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा शांत था पहले खंड 1 में। तो देखिए 13/31 25। ठीक है, वैसे मैं 31-25 के गुणनखंड अभाज्य करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी तो मैंने पिछली वीडियो में करा भी दिए हैं, तो डायरेक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, पहले से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 31-25 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 31-25 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 31-25 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 31-25, यहाँ देखिए 5 5 छक 30, 31 थे, 5 छक 30, एक बचा, यहाँ लगा दिए 12 हो गए। ठीक है, 5 दूनी 10, 12 के 2 बचे, यहाँ 25 हो गए, 5 पंजे 25। यदि आपको ये काटना अगर ना भी आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिससे क्या होगा, मैं एक इसकी वीडियो एक अलग से बना दूंगा आपके लिए। लासा मासा में जो काटने का तरीका होता है वो किस तरीके से काटते हैं। ठीक है, तो आइए इसे और सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, यहाँ एक बचा, यहाँ 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटते हैं इसे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटिए बच्चों, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो देखिए, यानी मैंने बताया ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो Q ये वाला मान हुआ ना, तो Q जो आया वो कितना आया बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आया। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए। अब हमें उठाना है 13, उठाना है हमें 13 बटे, अब देखो यहाँ 31-25 की जगह हमारा 5 की पावर 5 आया, तो 5 की पावर 5। ठीक है, तो और इससे सरल और करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम यदि किसी संख्या के लिए 10 से, आपने देखा होगा 10 से भाग करेंगे तो और सरल पड़ेगा भाग, 100 से भाग करोगे तो और सरल पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए इजी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हम यहाँ देखिए 5 ही है, यहाँ पे 5 थे, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, तो आप कहोगे कि 2 से मल्टीप्लाई करिए सर। ठीक है, तो 2 से हमने कर दी, अब 2 से ऊपर भी कर दी। ठीक है, अब 2 की पावर यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 लगा दीजिए आप, यहाँ भी 5 लगा दिए, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ देखिए 13, अगर 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 यानी 5 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, मैं आपके लिए बता देता हूँ, 32 आएगा। वैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो यहाँ कितने आए बच्चों? 32 आ गए। अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10, अब 10 की पावर कितना आ गया? 5। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखो 13 दूनी कितना हुआ? 26 हुआ, 13 तिया 39, 39 3 कितने होते हैं? 41 होते हैं, बटे 10 की पावर 5 है, तो 1 लगा के 5 जीरो लगा दीजिए, जितनी पावर होती है उतने ही जीरो लगा देते हैं 1 लिख के। ठीक है, ऐसी स्थिति में 2 4 और यहाँ पे आगे 5। अब देखिए बिल्कुल हमें आसान हो गया भाग करना। क्यों? देखिए यहाँ हमने 416 लिखे, यहाँ आगे 416, यहाँ नीचे कितने जीरो हैं? देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है। कितने जीरो है? 5। तो यहाँ देखिए संख्या कितनी है? 1 2 3, तो हमें देखो 5 की बैलेंसिंग करने के लिए संख्या से 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, जितनी संख्या कम पड़ेंगे हम उतने ही जीरो बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हमने लगा दिए पॉइंट।
पॉइंट के बाद यहाँ 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो कितनी आसानी से ये भाग हो गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, 0.00416, ठीक है। तो ये आया इसका। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसे भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 है तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 8 के अभाज्य गुणनखंड मैंने आपके लिए बता भी दिया, ठीक है। यहाँ देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे बच्चों, देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यही तो आए। अब जो हमारा मैंने बताया कि बटे वाले जो बटे की संख्या होती है उसे क्यू बराबर मानते हैं। तो यहाँ जो क्यू बराबर निकल के आया, देखो 2 क्या बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ लिख लीजिए ये कितने हैं, 17 बटे 2 की पावर कितना, 3। अब देखिए भाग करने के लिए मैंने बताया हमें 10 का 10 बनाने हैं, तो हमें यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 10 बनाने के लिए हम 2 में किससे गुणा करें, तो कहोगे 5 से गुणा करिए सर। तो हम मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, इसमें 5 से यहाँ गुणा कर दी मैंने, 5 से यहाँ भी गुणा कर दी, ठीक है। यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए 17, आपको घन याद होंगे, ठीक है। 5 का जो घन होता है बच्चों, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 5 की गुणा 5 3 बार करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, तो यहाँ पे आ गया हमारा 125। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो 2 की पावर कितना है, 3, तो 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सॉरी यहाँ देखिए 5 दूनी 10 कर लीजिए, यहाँ 10 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए और यहाँ इसे अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 17 पंजे कितने होते हैं, 85, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना होते हैं, 42, 17 कम 17 4 कितना होता है, 21। अब देखिए 10 की पावर 3 है तो इसे 10 की पावर 3 है तो 1 लगा के 000 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 पावर थी तो हमने यहाँ पर 3 0 बढ़ा लिए। अब इसे देखिए डिवाइड करना बहुत ही आसान हो गया बच्चों, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमारा 1 2 3 0 है, तो हम 3 0 के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, लो भाग हो गई, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखिए 21 25 यानी 2125, 1 2 3 1 2 3, सॉरी यहाँ नहीं, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो क्या आएगा 2.125, 2.125 जो आंसर आया है वो देखिए कितना इजी निकला, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कराए, इसे और करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देखो 15 और 16 है, ठीक है, मतलब 15 और बटे 1600 है। कैसे और सरल कर सकते हैं ना, करिए 5 तियां 15, देखो 16 है तो 5 तियां 15, 16 में 1 बचा, यहाँ लगा दिए 5 दूनी 10 और यहाँ क्या आ गया 0। तो यानी जो आई परिमेय संख्या वो निकल के वो क्या आई बच्चों, 3/320 ये निकल के आई। तो हम 320 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 320 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 320 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, अभी करते हैं, देखिए 2 एकम 2, 1 बचा, यहाँ हो गया 12, 2 छंग 12 0 आ गया, फिर 2 से करिए 2 अट्ठे 16 0 आ गया, फिर 2 से काटिए 2 चौका 8 0 आ गया, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4 20 आ गए, यहाँ 2 से काटिए 2 एकम 2 10 आ गए, 2 पंजे 10, अब यहाँ पे 5 एकम 5, यही तो आए बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ 320 है तो यहाँ देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 3, देखो 3 तो ये आ गया, 320 के लिए जो फैक्टर निकल गया है वो क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 गुणे 5, यही तो आए बच्चों। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यानी 5 दूनी 10 तो हो रहा है, लेकिन हमारी जो पावर इक्वल है होती है यानी बराबर होती है तभी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पावर बराबर कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ देखिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, मैंने बताया। तो यहाँ देखो सेम संख्या जो होती है उनमें गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ देखो 5 की पावर 1 तो होगी इस पे, तो यहाँ देखो 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, और यहाँ भी 5 की पावर 4। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम। देखो 4 और 1, सॉरी यहाँ पे 5 की पावर 5 लिखी है ना, 6 बैलेंस पूरी करनी है बच्चों, सॉरी आई एम सो सॉरी। यहाँ देखिए 6 करना है, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 और यहाँ पे भी 5 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं इसे सॉल्व। यहाँ पे 3 गुणे 5 की पावर 3 बार, तो यहाँ होता है 125। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, 625 पंजे 31 25, कितना आएगा 31 25। एक बार और डिस्कस करते हैं इस पर। 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे यानी 600 पंजे 30, और 5 पंजे 25 पंजे 125 यानी 31 25। तो ये कितना आया बच्चों, 31 25। यहाँ कितना आ जाएगा जी, ये आ गया 3 गुणे 5 की पावर 5, और यहाँ आ गया 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6। तो यहाँ आ गया जी 10 की पावर 6। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 पंजे 15 आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया, 3 एकम 3 आ गया, 3 तिया 9 आ गया। यहाँ देखो 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर यानी 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। अब इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो यहाँ देखिए संख्या कितनी है, 5 है, 7 है, 3 है, 9 है। अब देखो 2 4 ही संख्या तो हो रही है, 6 के बैलेंस ही पूरी करनी है, तो हमें 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, 1 जीरो 2 जीरो, और यहाँ लगा दिए पॉइंट। ठीक है, तो जो आंसर आया हमारा, आंसर क्या है 0.009375, ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए मैं आशा करता हूँ मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है इस खंड के वो अभी करा रहा हूँ, तब तक इसे नोट करिए। ठीक है, तो आइए बच्चों जो शेष क्वेश्चन थे इस खंड के वो क्या है, वो क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, और ये जो है ये कौन सा है 6 अपॉन कितना है 6/15 यानी 6/15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हमें बने हुए हैं, तो उसमें क्या करना है आपके लिए, यहाँ देखो एक ही बात है यहाँ पर, यहाँ क्या है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यही तो है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ मैंने 23 लिखे, यहाँ 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। देखो यहाँ 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो यहाँ उल्टा कर दीजिए, यानी जो 5 की पावर 2 है तो यानी हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 की पावर 2 यहाँ दे दीजिए, गुणा में 2 की पावर 2। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 3 है, तो क्या काम करते हैं हम 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। तो इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने बताया आपके लिए हमें किस रूप में बनाना है, 5 दूनी 10 के रूप में बनाना है। तो यहाँ देखिए यहाँ आगे 23 गुणे कितना आ गया 2 दूनी 4, 5 का घन कितना होता है 125। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर देखो 3 और 2 5, यही तो हुआ। 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 2, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, और सेम सेम इनका बेस है मतलब 2 2 है, तो इनका कितना हो गया 2 की पावर 5, इसका हो गया 5 की पावर 5 हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। देखिए 23 चौक कितने होते हैं 92 होते हैं, या 23 और 125 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 23 चौक कितने होते हैं 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 125।
यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 की पावर 5। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ देखिए 125 और 92 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। 125 92, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 18 4 कितने होते हैं 22, 9 एकम 9, 9 और 2 कितना होते हैं 11। तो ये आया 5 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 1 1, यानी ये आ गया 11,500। कितना है बच्चों 11,500 बटे 10 की पावर 5 है। ठीक है, तो 10 की पावर 5 यानी 1 लगा के 5 बार 0 लिख दीजिए, यही तो होगा। 10 की पावर 5 थी तो हमने 5 बार 0 लिख लिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 0 हैं तो मैंने यहाँ पर 2 0 कैंसिल कर दीजिए। अब जो कितना बचे 115 बचे। यहाँ कितने 0 हैं 1 2 3, तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर बना वो ये बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6/15। इसके लिए और सरल करते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये कितना आया 2/5। वैसे इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है, हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो 5 से भाग कर दो 2 के लिए, ये तो और सिंपल है। तो पॉइंट पहले यहाँ 0 बढ़ा लिए। 5 चौक कितना आया 20, तो कितना आ गया इसका 0.4। या तो आप ऐसे कर लो, कोई अगर ज्यादा छोटा क्वेश्चन है तो। अगर इस टाइप से करना चाह रहे हैं तो ये कैसे होगा 2/5। हमें 10 के रूप में बनाना है ना बच्चों, तो ये क्या आ गया 2 से ही तो गुणा करेंगे 10 में बनाने के लिए, तो यहाँ भी तो 2 से करोगे। तो ये क्या आया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर 1 0 है लगा, नीचे 1 0 है तो ऊपर एक संख्या है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर 4, यहाँ पे पॉइंट और 0। तो बताइए क्या यही तो आंसर आ रहा था यहाँ इस तरीके से भी, तो इस तरीके से भी ये आंसर आ रहा है। तो आप कोई सा नियम फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल में अगर आपको इजी करना है क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो इजी करना है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा भाग करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो नेक्स्ट खंड है उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। ठीक है दोस्तों, इससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ कुछ हमारी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो आइए इससे नेक्स्ट खंड है उस पर सॉल्यूशन करते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए तो आइए बच्चों, नेक्स्ट खंड क्या है प्रश्न 3। तो इस खंड के क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो नीचे जो संख्याएं दी गई हैं इसमें बताना है कि ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है इनका दशमलव प्रसार शांत होगा तो वे परिमेय संख्याएं होंगी, ये आपने नियम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अगर जो परिमेय संख्याएं हैं तो ये दशमलव के रूप में लिखी हुई है, तो इसे हमें किस रूप में लिखना है p/q के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया है शांत हो गया, यानी ये कोई भी संख्या से पूरी विभाजित हो गई है। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है शांत है। तो शांत है तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ देखिए, चूंकि पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है तथा परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखने पर। तो यहाँ देखिए क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9।
मैंने आपके लिए बताया। यहाँ पॉइंट हटाइए, 1 लगा के। यहाँ देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इससे भाग करूंगा तभी तो यहाँ पॉइंट लगा होगा, ठीक है। तो इसकी जो संख्या बनी P/Q के रूप में इस तरीके से बनी। और इसे ज्यादा इजी कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख लो 43 12 34 और ये कितना हुआ 56 78 और 9। यहाँ देखिए 1 2 यानी 9 जीरो है जे, तो यहाँ लिख दीजिए 10 की पावर 9। यहाँ कह रहा है जो गुणनखंड के रूप में क्या कह सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम ये कह सकते हैं 10 की पावर कितना बनना है, ये 9, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन 2 पे। यहाँ क्वेश्चन 2 क्या है, देखो आपको यहाँ देखो डॉट डॉट दिया है, तो इसका मतलब ये संख्या रुकने वाली नहीं है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो ये कैसी है, अशांत तथा अनावृति, पता नहीं इसका कि ये संख्या कहाँ तक जाती है। तो यहाँ देखिए ना तो ये शांत है, ना ही हम इसे ना ही ये शांत ना ही अशांत है, ठीक है। ये अनावृति संख्या है, ये रुकने वाली नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो 0.120, यहाँ फिर 1200 बन गया, या तो यहाँ पे 120 120 120, यानी दोहरी बार बार आवृत्ति होती तो ये कैसी होती, अशांत आवृत्ति होती। तो यहाँ लिखिए चूंकि ये संख्या ना तो शांत ना ही अशांत है, ठीक है। अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, जब परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते तो वो संख्या कैसी हो सकती है, तथा तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय। यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको, इस जो प्रश्नावली का ओनली एक क्वेश्चन बचा है वो आपके लिए अभी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन करा दिए, ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है।